के बारे में सोचने लगी, तो हाँ। क्या इसको छुपा के नहीं रख सकती थी? मतलब क्या दिक्कत होता है? दिक्कत क्या होता है, दिक्कत तो बहुत होती है, हाँ, मतलब गाँव में सब जानते हैं, मतलब शुरू से ही सब जान जाते हैं ना। जान जाते हैं। हाँ, शुरू से ही सब जान गए थे। अभी भाइयों की शादी, बहनों की शादी हमारी वजह से नहीं होती। हमारी वजह से मेरी बहन के रिश्ते जाते थे देखने, अगर कोई मेरी बहन की शादी पक्का हो जाती थी, मैं भागी क्यों, मैं मेरा घर इसलिए छोड़ी हूँ, जी। मेरे गाँव वाले ही जाके उसके ससुराल में बताते थे उसके घर में कोई किन्नर है। हुँ, बहन की शादी टूट जाती थी, मैं निराश होके मेरे घर से भागी हूँ। हुँ, हाँ, मेरे घर छोड़ने की वजह मेरे भाई, मेरी बहन है, उन लोगों का रिश्ता नहीं हो पाता था। हुँ। आप मतलब 2 बहन थी आप लोग। हाँ। बहन बहन से बातचीत कभी नहीं होगा? नहीं, बहन से बात होती है, बहन मेरी अच्छी है, जैसी भी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, वो मुझसे बात करती है। होता है। जीजा हुँ। से नहीं बात होता होगा? जीजा करते हैं, उसके परिवार वाले नहीं करते हैं। अच्छा, जीजा जीजा करते तो हैं? उतना ही प्यार देते हैं, जितना एक साली को एक जीजा देते हैं, उतना मुझे वो प्यार देते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, बात उनसे अच्छी होती है। तो फिर आप किस किस वर्ष में घर छोड़ी? मैं 11-12 साल की थी, 11-12 साल की। हाँ, हाँ, मैं समझदार हो गई थी, तब हाँ। मैं मेरे घर तो छोड़ी थी। चोरी से भागी कि मतलब परिवार से बता-वता के भागी? नहीं, एक बार मैं बता के गई थी, तो लोग मुझे उठा के लेके चले आए थे, फिर मैं चुपके से भागी। अच्छा, एक बार आप मतलब अकेले भाग गई थी, तो कहाँ हाँ, गई थी भागकर? मैं यहाँ से गई थी, वहाँ बिहार गई थी, हाँ, सिवान में मैं रहती थी। तो मतलब कैसे पता चला कि बिहार ही जाएँगे या कुछ कोई किसी से संपर्क था? नहीं, एक डांसर थी, मेरा उससे संपर्क था। अच्छा, उनसे मैं संपर्क करके वहाँ गई थी। हाँ, फिर वहाँ से आई, मैं चली गई थी, मुंबई गई थी। हाँ, मुंबई में मैं कल्याण में रहती थी। अच्छा। कल्याण में गई मैं, वहाँ 4-5 साल थी। वहाँ वहाँ भी किन्नर सारे रहते थे? हाँ, किन्नर समाज में ही मैं थी। अच्छा। हुँ, तो फिर मतलब एक गाँव की लड़की जिसको कुछ नहीं नॉलेज है, हुँ, और बस इतना पता कि वो दूसरे समुदाय से है, किन्नर हुँ। समुदाय से है, वो भाग जाती है और उसको तकलीफ नहीं होता वहाँ पर रास्ते में या फिर कहीं पहुँचते तक क्या दिक्कत आई? नहीं, वो जो अगर किन्नर समाज से है, तो उसको बस किन्नर उसको वही रहता है कि मैं अपने समाज में पहुँच जाऊँ। मुझे मेरा समाज चाहिए। वो खुद ढूँढ लेती है, हमको नहीं पता था, मैं खुद नहीं देखी थी किन्नर कैसे होते हैं, हाँ, कैसे नहीं। हाँ, मुझे पता था कि मैं सबसे अलग हूँ, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था किन्नर कैसे होते हैं। हाँ, उन्हें चाहत होती है कि मैं अपने मतलब समाज में चली जाऊँ। हुँ, वो खुद ही सबसे हट जाती हैं, दूर हो जाती दूर हो जाती हैं। है। मतलब उनका इच्छा करने लगता है कि अपने हाँ, समाज मैं में, मेरे हम लोग समाज कब में। देखती होंगी, हुँ। तो क्या माइंड में सोच आता होगा, क्या कुछ आता होगा इसके बारे में? इसके बारे में सोच यही आता है कि काश मैं भी सबकी तरह होती, नॉर्मल होती, तो मैं भी मेरा मेरा एक घर संसार बसाती, हाँ, मेरा भी एक संसार होता, मेरा भी एक परिवार होता। हुँ, दिमाग तो बहुत कुछ होता है, किसी की शादी में जाती हूँ तो खुश तो ज़रूर होती हूँ, हाँ, हम लोग जाते हैं, नेक पाते हैं, सब कुछ पाते हैं। जी, जी। हाँ, तो उसमें तो खुश हम लोग देखो, किसी के यहाँ जाते हैं, दुःख भरी तो कहानी हमारी सबसे ज़्यादा रहती सही है, बात है। लेकिन हम लोग सबके घर पे मुस्का के आते हैं। हुँ। दुआ देकर आती हैं या दुआ दुआ दे के आते हैं, सबके घर पे मुस्का के आते हैं। बाकी जिस शादी में हम लोग जाते हैं बधाई लेने, जिस शादी में जाते हैं खाने के माँगने, वहाँ से हम लोग अपने दिल के अंदर रो के आते हैं कि काश मैं भी अच्छी होती, इनके घर में पैसा माँग रहे हैं, ताली बजा के पैसा माँग रहे हूँ, मुझे ये लोग दे रहे हैं, आज मैं भी अच्छी होती तो मेरे भी घर कोई आता, मैं भी देती उनको। बहुत लोगों को जैसे, चलिए उसको हटाते हैं। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है। हुँ। अब बात करते हैं आगे कि आप अपने चली गई, अपने समुदाय से जुड़ गई और आप अच्छा ज़िंदगी आज जी रही हैं। प्रोफ़ेसर उसके बाद में प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, ट्रेन में जाती हैं, पैसा वगैरह माँगती हैं, उसके बाद हुँ। अपना खुद का प्रोग्राम हाँ, खुद करती का हैं। प्रोग्राम करते हैं। और अगर किन्नर की लाइफ़ की बात किया जाए कि शादी-विवाह वह कैसे होता है? क्या शादी-ब्याह किन्नरों में होता है? नहीं, किन्नरों में शादी-विवाह तो नहीं होता, बाकी मैं तो प्यार के जाल में फँस गई, कोई ऐसे शादी-विवाह नहीं करता। हाँ, सिंदूर लोग लगाते हैं, वो अपने गुरु के नाम से लगाते हैं। अच्छा, ये पति का नाम का सिंदूर नहीं होता है? नहीं, पति का नाम का सिंदूर नहीं होता, मैं वो सब अपने गुरु के नाम का सिंदूर लगाती है, मैं तो पति का नाम से तब लगाने लगी जब वो पति से शादी कर ली। हुँ, हुँ। वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले 25 लड़के से की थी, हाँ, तो आपने शादी, हाँ, इसलिए तो लगाने लगी। मतलब किन्नर जो शादी करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, किन्नर शादी नहीं करती। तो किन्नर शादी नहीं करते हैं, नहीं, कोई भी किन्नर नहीं करता है। नहीं, कोई किन्नर नहीं करता। हाँ, हुँ। इसके पीछे कोई वजह है, क्या है? इसके पीछे यही वजह है कि जैसे हमको छोड़ दिए, वैसे उनको भी छोड़ देंगे लोग। उनको भी गलत नज़रिए से यूज़ करके छोड़ देंगे, इसी डर की वजह से नहीं करते। वो अपने अंदर की जो वो है, मतलब अंदर की, मतलब जो आप लोगों में जागता है, वो काम उड़ता है। वासना है। हाँ, हाँ, ये सब वो लोग छुपा के रखते हैं, क्या करें? उनको पता है कि अगर शादी करेंगे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएँगे, एक दिन वो लड़का छोड़ के ही चला जाएगा। वो टेंशन की वजह से नहीं करते हैं। अभी आप शारीरिक संबंध की बात कर रही थी, हुँ। क्या किन्नर शारीरिक संबंध नहीं बनाते? किन्नर शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन किससे बनाए? मैं तो बनाए हूँ, हाँ, मेरा तो छोड़ दिए हैं, इसी हाँ, डर की वजह से कोई किन्नर बनाना नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन बनाते होंगे। हुँ, सबके अंदर जैसे हम लोग के अंदर एक उत्तेजना आती है, काम वासना आता है, साफ बात किया जाए तो हुँ, सभी के अंदर एक होता है। ठीक, क्या उस तरह से किन्नरों के अंदर कोई फीलिंग आता है? क्या इंसान किन्नर बना है, बाकी फीलिंग तो थोड़ी मरी है। हाँ जी, किन्नर फीलिंग तो सबकी वैसे रहती है। होती है। हुँ, एक आम आदमी की तरह होती आम है। आदमी की तरह फीलिंग होती है। हुँ, और किन्नर भी देखते सुनने में आता है कि किन्नर 2-3 प्रकार के होते हैं। हुँ, एक तो हुँ, जैसे कि आदमी-आदमी, एक आदमी
के वेशभूषे में होता है, लेकिन फीलिंग लड़की की तरह होता है। हम्म, एक लड़की होती है जो जिसका इंटरेस्ट लड़कों में होता है, हम्म। कुछ इस तरह से भी होता है क्या? हाँ, ऐसे होता है। बाकी तो मेरा था तभी तो मैं गई थी। नहीं, नहीं, जैसे किन्नर कितने प्रकार के होते हैं? आप कि क्या उसके बारे में कुछ बताइए? लोग जानना चाहते हैं यहाँ के लोग कि जो लोग देख रहे हैं, हम्म, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। जब इस तरह के वीडियो मिलते हैं तो लोग बहुत अच्छे से खुशी से देखते हैं कि आखिर उनके बारे में कुछ नए लोगों को जब जानने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो हम्म। लोग किन्नर समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं कि किन्नर कितने प्रकार के होते हैं? किन्नर 3 प्रकार के होते हैं। जी, एक लेडीज़ किन्नर होती है, एक जेंट्स किन्नर होते हैं। एक एक किन्नर होते हैं, दोनों मिला के होते हैं। पहले तो लेडीज़ किन्नर के बारे में बात किया जाए। लेडीज़ किन्नर का शरीर लेडीज़ की तरह पूरा बाल-वूल सब लंबा रहेगा, लेडीज़ रहेंगी हाँ, लेडीज़ रहेंगी। और फीलिंग्स भी हाँ, पूरा लेडीज़ की तरह लेडीज़ रहेगी। की तरह रहेगा सब बस कुछ। उनको महीने का प्रॉब्लम रहता है, महीने नहीं आता इसलिए। पीरियड्स नहीं आते हैं, नहीं। बाकी सब कुछ हुए। हाँ, सब कुछ यही वजह है कि वो माँ नहीं बन सकती। हाँ, यही वजह है जो मां नहीं बन सकती है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कोई सब दिक्कत नहीं। हाँ। यदि संबंध बनाना होगा जो लेडीज़ किन्नर होंगी, हुँ, तो क्या वो मतलब फीमेल के साथ बनाएँ कि उनका या उनका इंटरेस्ट मेल में रहता है? मेल में रहता है। मेल में रहेगा। हाँ, लेडीज़ किन्नर तो मेल में रहेगा ना, फीमेल में थोड़ी रहेगा। जी, हुँ, और उसी तरह सेम उसी तरह मेल हाँ, किन्नर भी आते सेम हैं। वही उनका सिचुएशन। फीमेल में इंटरेस्ट रहता है और बस शादी-ब्याह नहीं होता करते हैं या फिर शारीरिक संबंध वगैरह मन करता है बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और थर्ड जो बता रही थी उसमें क्या है? उसमें क्या है वो भी बेचारे मतलब दोनों प्रकार के होते हैं, किसी के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं। हुँ, हुँ, वो दोनों मतलब वो किन्नर मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगी, एक ही हाँ। शरीर में दोनों? हाँ, आप जान लो हम लोग का ज़िंदगी मतलब आदमी और औरत से जुड़ के ही बना है ना। जी, जी। शंकर और पार्वती का रूप से ही हाँ, किन्नर जी, जाने जाते हैं। जी जाने जाते दोनों हैं। प्रकार से ही जाने जाते हैं। जी, हाँ, उनका आधा कुछ मन शरीर देखोगे लेडीज़ की तरह, आवाज़ है मर्द की तरह, हुँ, बस यही वजह है। हुँ। दोनों चीज़ से मिला के बने ना। तीसरा लोग कौन है? दुनिया में तीसरा कौन दिखता है? किन्नर ही दिखते हैं। किन्नर ही है, एक औरत दिखती है, एक मर्द दिखते हैं, एक किन्नर, तीसरे हम लोग दिखते हैं। तीसरा बस वही हम लोग की वजह है। इसीलिए भगवान शिव ने एक ऐसा रूप भी दिखाया है, अवतार दिखाया है अवतार दिखाया है। जिसमें से वो दोनों साइड से एक साइड से शिव शंकर दिख रहे हैं, एक साइड से पार्वती दिख रही हैं। जी, दोनों साइड से ऐसे दिख रहे हैं। वही वही अवतार हम लोगों में है कि आप लोग एक मर्द दिखते हो, एक औरत दिखती हो और बीच में देखा जाए तीसरे हम लोग दिखते हैं। हुँ। और इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। और किन्नर के दुआओं की बात किया जाए बहुत ताकत होता है, बहुत शक्ति होता है। जब वह किसी को प्रेम से, किसी को खुशी से आशीर्वाद देती हैं, तो वह ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों सफलता भी पाता है। हाँ। ये आपने अब आप बात सही कही है, जो कहा अच्छा कहा, क्योंकि हम लोग देखो अपने लिए तो कोई दुआ नहीं कर जी, सकते हैं। जी, भगवान से कोई दुआ मतलब कुछ भी नहीं माँग सकते। हम लोग माँगे तो क्या माँगे अपने लिए? ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना पति है, ना कोई है, जी। किसके लिए दुआ माँगे? हम लोग अगर दुआ करते हैं तो उनका आप लोग समाज का खाते हैं, दुनिया वाले को खाते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, वो लोग अच्छे रहें। हुँ, हम लोग उनकी दुआ से हमारा पे उनकी उनसे उनकी कमाई से हमारा पेट भरता है, हमारी दुआ से वो लोग आगे बढ़ते हैं। हुँ। बस। और जैसे पूजा-पाठ की बात है, नहीं पूजा-पाठ करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? और सबसे पहले अपने गुरु का पूजा करते हैं। उसके बाद गुरु को पूजा करते हैं, उसके बाद हमारी भी एक माता होती है बहुशर्मा माता। हाँ, आप लोग की जैसे देवी हैं, हाँ, भगवान हैं, हाँ। हाँ, हमारी भी माता है बहुशर्मा माता, हम लोग उनका पूजा करते हैं। जब आपको पता नहीं था किन्नर है, नॉर्मल लाइफ़ जी रही थी, हुँ। तो फिर पूजा-पाठ तो भगवान का करी की होंगी? हाँ, तब मैं छोटी थी उतना हाँ, नॉलेज नहीं कि मैं पूजा करती थी, जी, लेकिन जब से मैं जानती हूँ मैं मेरे गुरु का पूजा करती हूँ, मैं उनको भगवान मानती हूँ और मैं मेरी बहुचर्मा माता को भगवान मानती हूँ। बाकी तर त्योहार आता होगा तो सब मनाती हो करा कुछ जैसे दिवाली, होली कुछ भी नहीं? दिवाली, होली मैं समाज में ही इन इन लोगों के साथ मैं भी हमारा भी खुश हो रहती हूँ। तो कर लेती हैं। हाँ, इन लोगों के साथ मेरा भी बाकी होता अगर है। उस किन्नर समुदाय में रहती शादी सब में करती। हाँ, बाकी यहाँ पर है जैसा कि मैं बता दूँ इस वक़्त मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पूरा माहौल जो है नॉर्मल है। ये मकान मालिक भी नॉर्मल है और सभी से इनका व्यवहार जो है संबंध बहुत अच्छा है। और एक तरह से मतलब बोला जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी अलग समुदाय के साथ बैठे हैं। और क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। बस ये लोगों का मानसिकता का अंतर होता है हाँ, कि लोग अलग सोच लेते हैं। अभी महाकुंभ आया, महाकुंभ में 2000 आज से लगभग 10 साल पहले महाकुंभ में किन्नरों को एक अलग जो पहले समाज उनको ठुकराता था, अब सूरज समाज अपनाने लगा है हुँ, और उनको एक अलग दर्जा मिली। महाकुंभ मिला। में आप गई थी घूमने? हाँ, मैं 2 महीना वहाँ पे थी। अच्छा मैं किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16 में हम लोग की जी, 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 अखाड़ा अखाड़े में लगा। हम गए तो वहाँ पर हुँ, जो जितने भी आए थे सभी लोगों से मिले-जुले, इंटरव्यू भी लिए तो सबका वहाँ अखाड़ा लगा, हम लोगों को भी अखाड़ा लगा, हम लोग जी, को भी दर्जा तो मिला अब है। दर्जा मिला है, अब हाँ, खुश हैं आप लोग। हम लोग बहुत खुश हैं। सबको अखाड़ा मिला है, हमको भी अखाड़ा मिला है। हाँ। ये बना रहता है हुँ, और ऐसा सुनने में आता है कि उनको मारा जाता, पीटा जाता है, हुँ, ठीक मौत के समय। हुँ। क्या कहानी है जब किन्नर की मौत होती है, क्या कहानी है? कहानी यही है कि मतलब वो जब वो किन्नर लोग मरते हैं, जी, उनको दफनाने के लिए सोचा जाता है कि उनको 12 बजे रात को दफनाया जाए, कोई आम आदमी ना देखे। उनको चप्पल-जूता से इसलिए मारा जाता है ताकि अगले जन्म में देखो जिंदा रहते हैं तो उनको पास टेंशन रहती है, वो रो के ही जाते हैं
मरने के बाद उनको मतलब जूते चप्पल से इसलिए मारा जाता है ताकि अगले जन्म में वो आम आदमी की तरह जन्म ले, किन्नर की जन्म ले। भगवान भी सोचे इनको मरने के बाद ही इनको लात जूता सहना पड़ रहा है। आम आदमी तो जिंदा रहते हैं तब लात जूता खाते हैं, हम लोग मरने के बाद खाते हैं, ताकि भगवान भी सोचे कि इन लोगों को मरने के बाद भी कोई नहीं छोड़ रहा है, हम मार पीटे जा रहे हैं, इसलिए आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो पहले रात में ले जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए आम आदमी। हाँ। और दूसरी चीज की दफनाया जाता है। हाँ, दफनाया जाता है। उसके बाद उसको मार उड़ के दफनाया जाता है, फूका जाता है, ऐसा हाँ, कहता है, हाँ। ताकि उनको मतलब दूसरी लाइफ न मिले। हाँ, दूसरी जिंदगी मिले, आम आदमी की जिंदगी मिले, वो भी हाँ। अपनी जिंदगी में खुश रहें। तो इस तरह से किन्नर को दफनाया जाता है। हाँ। तो देख सकते होंगे कि किन्नर के बारे में जो भी क्वेश्चन था आते हैं, ऐसे वैसे किन्नर स्वागरात कैसे मनाते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल होते हैं। संबंध के बारे में बात किया जाए, क्या किन्नर संबंध बनाते हैं? हाँ, का संबंध बनाए वैसे वो भी संबंध अगर आप शादी नहीं करती तो भी तो बना सकती थी। हाँ, बना सकती थी, लेकिन मैं सोची कि किसी एक के साथ रहना अच्छा है। हाँ। इसलिए मैं शादी की। और कभी-कभी देखने को मिलता है जो कि मेल किन्नर होते हैं, उनके अंदर तो भले शरीर मेल का होता है, लेकिन जो फीलिंग होती है औरत की रहती है। और कभी-कभी ये भी देखा जो फीमेल होती है उनके अंदर फीलिंग, जो शरीर होता है औरत का होता है, लेकिन जो फीलिंग आता है वह मेल के प्रति आता है। तो क्या ऐसा भी होता है? नहीं, ये सब ये गलत बात है। लेडीज किन्नर हो या जेंट्स किन्नर हो, सबकी फीलिंग औरत की ही रहेगी। अपोजिट केस रहता है, जैसे मैं लड़का हूँ, मुझे लड़की के ऊपर फीलिंग हाँ, वैसे हम लोगों में लड़कों को फीलिंग आएगी, लड़की की नहीं। लेस्बियन के बारे में जानती है? नहीं, इनको नहीं जानती। लेस्बियन के बारे में नहीं जानती? नहीं। चलिए कोई नहीं। तो ये देखती है नैना जी थी, देख सकते हैं कि पूरा एकदम बहुत खूबसूरत लग भी रही है, और पीला-पीला पूरा साड़ी पहनी है, देख सकते होंगे, और मंगलसूत्र भी पहनी है ना? मंगलसूत्र मैं मेरे पति के नाम से पहनी हूँ, विनीत के नाम से। विनीत के नाम से पहनी, देख सकते हैं अपने पति से बहुत प्यार करती है, और इन्होंने बताया कि किन्नर शादी नहीं करते हैं, लेकिन तो देख सकते हैं नैना जी थी जो कि इस मुद्दे पे पल में, तो आप कितना देती? उनका मैं डिमांड पूरा करती, क्योंकि वो कभी तो आएंगी नहीं। अभी आप बोलेंगे कि उनका डिमांड पूरा करती, आप 50,000 मांग लेंगे, 1 लाख रुपया मांग देंगी, कहाँ से दे पाएंगे मैडम? शादी विवाह हुआ है अभी हम लोग। अरे डेली थोड़ी आना है। हाँ। मेरा तो एक ही बात है, डेली नहीं आना है आप लोगों के बीच में, और न डेली आपका खाना है। ऐसा आ जाओ कि एकदम साल भर का राशन ही लेके चले जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं मांगती कि आपका घर साफ करने नहीं, आपका घर भरने आती किन्नर आपके घर? नहीं, हम मान रहे हैं कि आप घर भरने आती हैं, लेकिन एक बात बताइए कि कोई बंदा नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, किसी तरह से शादी ब्याह कर्जा वर्जा करके किया है, आप 20,000 50,000 कहाँ से कोई देगा? आप इसकी चीज़ को समझिए, 50,000 रकम छोटा मोटा रकम नहीं होता है। अगर आप 10,000 कोई खुशी दे रहा है तो उसको लेके चला जाना चाहिए, क्या जरूरत है बदुआ देने का, शराब देने का? वो जोड़ी था, किधर खुशी से शादी ब्याह किया था, वो सोचा था किन्नर आएंगे दुआ देंगे, हम लोग का गृहस्थी और आगे जाएगा, किन्नर आई ऐसा दुआ दी कि वो सब बेचारे अब रो रहे हैं। हाँ, अब उनके बद्दुओं में तो वही तो सही है, उनकी बद्दुओं में ताकत है, लेकिन रही बात उनको भी हाथ पैर जोड़े होते तो किन्नर बद्दुआ उनको दे के ना जाती। वो लोग कुछ बोले होंगे तभी कुछ बोले हैं। मतलब आप नहीं मानेंगी? नहीं, काहे माने? नहीं मानेंगी ना, आप साथ देंगे किन्नर समुदाय का कि हाँ किन्नर समुदाय, मैं अपने समाज के साथ खड़ी रहूँगी, कुछ भी हो जाए। चलिए, तो ये अपने समाज के साथ खड़ी रहेंगी, कुछ भी हो जाए। बाकी मैं बता दूँ, जो कि अभी परिवार साथ में है नहीं, लेकिन परिवार जो है नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, और परिवार से ये अभी ताल्लुक़ रखती हैं, और इनके घर में भी इनके भाई का भी शादी हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि किन्नर समुदाय के लोग जाएंगे वहाँ पे भी मांगने, जो भी, और वो आशीर्वाद देने जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, मैं बेशक होके बोलूँगी, जो हो सके सब दे दूँ। जो हो सके, मतलब कितना अपने, अब इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहिए, कितना देना चाहिए अपने परिवार को, क्योंकि आपके अपने सक्षम अपने परिवार को जानती कितना उनका रकम इनकम है। मैं मेरे परिवार के औकात से हिसाब से बोलूँगी, उनको 21,000 दे के उनको खुश करके भेजूँ। 21,000? चलिए, तो ये नैना जी थी जो कि सारे मुद्दे बहुत अच्छे से बात की है। अब जो भी था कंट्रोवर्सी, अभी जो गवर्नमेंट द्वारा हुआ है कि गवर्नमेंट ने 500,000 रुपया लगाया है, और इन लोग का मांग रहता है 50,000, 1,60,000 इस तरह से रकम होते हैं। हालांकि अब 500,000 रुपये में इन लोग को संतोष करना पड़ेगा। बाकी जो भी कुछ होगा वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हर्ष श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल। ये नैना जी थी जो कि सारे मुद्दों पर बात की। धन्यवाद। उनका मैं डिमांड पूरा करती, क्योंकि वो कभी तो आएंगी नहीं। अभी आप बोलेंगे कि उनका डिमांड पूरा करती, आप 50,000 मांग लेंगे, 1 लाख रुपया मांग देंगी, कहाँ से दे पाएंगे मैडम? शादी विवाह हुआ है अभी हम लोग। अरे डेली थोड़ी आना है। हाँ। मेरा तो एक ही बात है, डेली नहीं आना है आप लोगों के बीच में, और न डेली आपका खाना है। ऐसा आ जाओ कि एकदम साल भर का राशन ही लेके चले जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं मांगती कि आपका घर साफ करने नहीं, आपका घर भरने आती किन्नर आपके घर? नहीं, हम मान रहे हैं कि आप घर भरने आती है, लेकिन एक बात बताइए कि कोई बंदा नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, किसी तरह से शादी ब्याह कर्जा वर्जा करके किया है, आप 20,000 50,000 कहाँ से कोई देगा? आप इसकी चीज़ को समझिए,
50,000 रकम छोटा मोटा रकम नहीं होता है। अरे अगर आप 10,000 कोई खुशी दे रहा है तो उसको लेके चला जाना चाहिए। क्या जरूरत है बदुआ देने का, शराब देने का। वो जोड़ी था, किधर खुशी से शादी ब्याह किया था, वो सोचा था किन्नर आएंगे दुआ देंगे, हम लोग का गृहस्थी और आगे जाएगा। किन्नर आई ऐसा दुआ दी कि वो सब बेचारे अब रो रहे हैं। हाँ, अब उनके बद्दुआ में तो वही तो सही है, उनके बद्दुआ में ताकत है। लेकिन रही बात, उनको भी हाथ पैर जोड़े होते तो किन्नर बद्दुआ उनको दे के ना जाती। वो लोग कुछ बोले होंगे तभी कुछ बोले हैं। मतलब आप नहीं मानेंगे? नहीं, काहे माने हैं? नहीं मानेंगे ना, आप साथ देंगे किन्नर समुदाय का कि हाँ किन्नर मैं समुदाय। अपने समाज के साथ खड़ी रहूंगी, हाँ। कुछ भी हो जाए। चलिए, तो ये अपने समाज के साथ खड़ी रहेंगी, कुछ भी हो जाए। बाकी मैं बता दूँ, जो कि अभी परिवार साथ में है नहीं, लेकिन परिवार जो है नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है और परिवार से ये अभी ताल्लुक़ रखती हैं। और इनके घर में भी इनके भाई का भी शादी हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि किन्नर समुदाय के लोग जाएंगे वहाँ पे भी मांगने, जो भी, और वो आशीर्वाद देने जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। मैं बेशक होके बोलूँगी, जो हो सके सब दे दूँ। जो हो सके, मतलब कितना अपने, अब इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहिए कि कितना देना चाहिए अपने परिवार को, क्योंकि आपके अपने सक्षम अपने परिवार को जानती कितना उनका रकम इनकम है। मैं मेरे परिवार के औकात से हिसाब से बोलूँगी, उनको 21,000 दे के उनको खुश करके भेजूँ। 21,000। चलिए, तो ये नैना जी थी, जो कि सारे मुद्दे बहुत अच्छे से बात की है। अब जो भी था कंट्रोवर्सी, अभी जो गवर्नमेंट द्वारा हुआ है कि गवर्नमेंट ने 500,000 रुपये लगाया है और इन लोग का मांग रहता है 50,000, 1,00,000, 60,000। आप लोगों ने देखा नैना जी से हमारी अब तक वार्तालाप हुई। नैना जी ने बहुत कुछ बताया अपने लाइफ के बारे में, और नैना जी से खास बात उस विषय पे हुई जहाँ पर योगी सरकार ने यह अंकुश लगा दिया है कि अब शादियों में 1,100 रुपये और बच्चा पैदा होने पे 500 रुपये लिया जाएगा। शायद नैना जी से बार बार यह मनवाने का प्रयास हुआ कि नैना जी आप मान जाइए कि योगी सरकार जो निर्णय लिया वो अच्छा है, लेकिन नैना जी जरा भी नहीं पिघली। इन्होंने बार बार यह कहा कि अगर हमारे गुरु लोग आंदोलन करेंगे तो हम उस आंदोलन में जरूर शामिल होंगे। नैना जी का यह भी कहना है कि बार बार शादियाँ नहीं होती हैं और बार बार बच्चे नहीं पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं नैना जी को यह पता नहीं कि आज भी ऐसे धरती पर समुदाय है जो 12-12 बच्चे पैदा किया करते हैं। उनको सरकार के अंकुश से और 5 रुपये खर्च करने में बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन बच्चे पैदा करके लवारी जैसे घुमाने में कोई शर्मिंदगी नहीं। हालांकि नैना जी का जैसा नाम हो वैसे नैना जी खूबसूरत है, आपने वीडियो में देखा होगा। नैना जी प्रोग्राम भी शादी विवाह में करती हैं। अगर आप नैना जी से मुलाकात करना चाहते हैं, नैना जी के पतली कमर का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट करें। नैना जी आपसे जल्द ही मिलेंगी और आपके यहाँ ज़रूर आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आपके सब्सक्राइबर का इंतज़ार मैं कर रहा हूं, आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेट होता है। और आपने आज आपको यह देखने को मिला होगा एक किन्नर समाज की ज़िंदगी में क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं। आज का समाज, हमारा समाज उनको किस नज़रिए से देखता है। सरकार ने यह जो अंकुश लगाया है उस पर किन्नर समाज क्या सोच रखता है। तो आपको बार बार बताया जाए, इस नैना जी की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आप नैना जी से मिलने के लिए कमेंट करिए, क्योंकि जिस प्रकार से ईश्वर ने हम लोगों को चलते हुए बना दिया है, लेकिन शायद नैना जी को गर्मियों को छुट्टी में ईश्वर ने बनाया है और इसलिए वो इतनी खूबसूरत हैं। नैना जी की पतली कमर ज़रूर है, क्योंकि ईश्वर के पास मिट्टी कम होने के कारण वो पतली बनाया, ईश्वर ने उनको बनाया है। लेकिन इस पतली कमर का भी आनंद आपको मिल सकता है। उनके प्रोग्राम को आप बुक करके, उनसे संपर्क करके उनके प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। तो आप उनके प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए कमेंट करें। बने रहें NITV न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति। आपको वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए। बार बार आपसे कहा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।